तुम जानते हो हम आए हैं हेल्थ और वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा लेने के लिए। क्या हमारी ऐसी हेल्थ बने जो आधा कल्प तक हमको डॉक्टर का नाम भी न लेना पड़े, कोई दवाई की जरूरत न पड़े, कोई हॉस्पिटल के चक्कर न काटने पाए। क्यों? क्योंकि अभी इस संगम युग में हमको बड़े से बड़ा डॉक्टर मिला हुआ है, बड़े से बड़ा हॉस्पिटल मिला हुआ है, और बड़े से बड़ी उसने दवाई भी हमको दे दी। क्या दवाई दी? अपन को आत्मा समझ एक बाप को याद करो तो तुम बहुत हेल्दी बन जावेंगे और बहुत वेल्दी बन जावेंगे। वेल्थ धन संपत्ति को कहा जाता है। भगवान बाप आते हैं, बेहद का बाप है तो बेहद का वर्षा देता होगा। हद का बाप होता है तो हद का वर्षा देगा। गरीब होगा 10, 20, 50, 100, 50, 100, 200, 400, 1000, 2000, 10,000, 1 लाख दे देगा। साहूकार बाप होगा करोड़, 2 करोड़, अरब दे देगा। वो विनाशी है या अविनाशी है? विनाशी धन संपत्ति है। और बाप आकर क्या देते हैं? अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं। परमधाम से नोट नहीं लाते हैं, सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं लाते हैं। क्या लाते हैं? ज्ञान रतन लाते हैं। और ये भी कहते हैं कि जो यहाँ जितने ज्ञान रतन धारण करेगा और दूसरों को बांटेगा, वही ज्ञान रतन यहाँ के धारण किए हुए जन्म जन्मांतर के लिए कैसे हो जावेंगी? परमानेंट स्थूल रतन बन जावेंगे। क्या? ये ज्ञान रतन जितना यहाँ जो धारण करेगा, मान लो राम वाली आत्मा की तरह बहुत बुद्ध रूपी तर्कस में ज्ञान रतन, ज्ञान के बाण भरे हुए होंगे, तो जन्म जन्मांतर क्या बनेगा? बहुत बड़े से बड़ा साहूकार बनता रहेगा। कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होगी। इतना प्रभाव है कि ज्ञान रत्नों का। तो ये वेल्थ का वर्षा, बेहद का वर्षा बाप से मिलता है। और जिसके पास हेल्थ होगी, जिसके पास हेल्दी शरीर होगा, तो हेल्दी कर्मेंद्रियां होंगी, तो कर्मेंद्रियों से ही भोग भोगे जाते हैं। तो जब भोग भोगेंगे हेल्दी कर्मेंद्रियों से, तो हैप्पीनेस बढ़ेगी या घटेगी? है? बढ़ेगी। अगर हैप्पीनेस कायम रखनी है जन्म जन्मांतर के लिए, इंद्रियों को पावरफुल बना के रखना है, तो बाप ये तरीका बताते हैं कि हेल्दी और वेल्दी बनो। अगर हेल्दी और वेल्दी बनेंगे तो जन्म जन्मांतर के लिए हैप्पीनेस मिलती रहेगी। तुम जितने भाग्यशाली बनोगे उतना भाग्यशाली और कोई धर्म वाला नहीं बनता है। तो बोला सतयुग में तुमको तो अथाह सुख मिलता है, अथाह धन मिलता है। वहां तुम 21 पीढ़ी सदा सुखी रहते हो। ये सदा सुख का वर्षा तुम यहाँ की धारणा के आधार पर लेते हो। बुढ़ापे बिगर वहां कोई मरेगा ही नहीं। ऐसे नहीं पेट में ही कोई बच्चा मर जाए, बचपने में मर जाए, जवानी की अवस्था में मर जाए, नहीं। जब पूरी आयु होगी, सतयुग में पूरी आयु कितनी होती है? 150 साल के लगभग आयु होगी, तब ही शरीर छोड़ेंगे। यहाँ तो देखो बैठे बैठे अचानक मर पड़ते हैं, कोई गर्भ के अंदर ही मर जाते हैं। वहां तो दुख का नाम निशान नहीं होता है। उसको कहा जाता है सुख का धाम।
सुखधाम, उसको कहा जाता है राम राज्य। अभी है रावण राज्य, ये है दुखधाम और वो है सुखधाम, ये है रावण राज्य। सतयुग में रावण होता ही नहीं है, होता है? वहां तो 10 सिरों का राज्य नहीं होता है, राजा एक होता है कि वहां राज्य करने वाले अनेक होते हैं, एक राजा होता। आज जितने मिनिस्टर बन गए उतने सब राजा बन गए। हर मिनिस्टर बैठ करके नए नए कानून बनाता रहता है। आज कानून बनावेंगे, कल दूसरा मिनिस्टर आवेगा, कानून बिगाड़ देगा। तो बाप तुम्हारी बुद्धि में 84 के चक्र का ज्ञान डालते हैं, उससे तुमको बहुत खुशी होती है। तुम जानते हो हम नई दुनिया अर्थात विश्व के मालिक बनते हैं। गीता में भी भगवान वाच है, हे बच्चों देह सहित देह के सभी संबंधों को छोड़ दो। क्या क्या करो? अपनी देह को भी बुद्धि से छोड़ दो। बुद्धि में अपनी देह भी याद ना आए। अरे याद कैसे नहीं आए? दर्द होगा तो याद आएगा कि नहीं आएगा? है? नहीं याद आएगा। जब आत्मिक स्थिति बन जाएगी तो शरीर का दर्द भी बहुत हल्का हो जाएगा। जिनको प्रैक्टिस है वो ये अनुभव भी करते होंगे। क्या? जब आत्मिक स्थिति लास्ट में बनेगी तो बीमारियां बढ़ेंगी या घटेंगी? दुनिया में एटम बम फटेंगे, प्रदूषण बढ़ेगा, तो बीमारियां घटेंगी बढ़ेंगी? बढ़ेंगी। बाप तो कहते हैं शरीर सड़ते जाएंगे और आत्मा पावरफुल होती जाएगी। तो स्थिति कैसी होनी चाहिए? आत्मिक स्थिति इतनी गहरी होनी चाहिए कि जो देह में लगाओ बुद्धि का याद ही ना आवे। इसके लिए अपन को आत्मा समझ माम एकम याद करो।